तो बच्चों, आज के पहले मैं आपको शब्द विचार पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, उसके भेद आदि सब कुछ बताया जा चुका है। तो आज संक्षेप में कुछ दिया जा रहा है, इसको आपको याद करना है। जैसे देखिए, नंबर 1 में है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। पहला है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। उसके बाद है कि रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। फिर अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि में विभाजित किया जा सकता है। अब आइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी होते हैं। अंतिम पॉइंट है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द विकारी व अविकारी होते हैं, जो कि आपको पहले भी बताया गया है। तो इन सबों को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, जिसे आपको उसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने तथा कौन से भेद होते हैं। दूसरा है तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। फिर है शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं, तीनों का जवाब लिखना है। उसके बाद नंबर 2 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। अब क में है देशज शब्द, तो देशज शब्द का 3 उदाहरण आपको देना है। ख में है यौगिक शब्द, इसका भी 3 उदाहरण देना है। ग तद्भव शब्द, इसका भी 3 उदाहरण देना है। घ में है विदेशी शब्द, इसका भी 3 उदाहरण देना है। और अंग में है योग रूढ़ शब्द, इसका भी 3 उदाहरण आपको देना है। अब नीचे दिया जा रहा है कुछ तत्सम शब्द, जिसको कि आपको तद्भव रूप में लिखना है। जैसे ग्राम, ग्राम का तद्भव शब्द क्या होता है? दुग्ध, आम्र, कर्म, पत्र, मुख, निद्रा। इस तरह से ग्राम का तद्भव क्या होता है आपको बताया जा चुका है, इसलिए इसको आप सोच करके लिखिएगा। उसी तरह से इधर भी कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उसका भी तद्भव रूप आपको लिखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।